ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमित केसों को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया है और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच में लॉकडाउन की बात यहां पर कही गई है। वीकेंड लॉकडाउन हरियाणा में कल से लग गया है और आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। अब बड़ा सवाल यही है कि अनलॉक की प्रक्रिया में वीकेंड लॉकडाउन लगाने से कितना फर्क पड़ेगा और इससे कोरोना कितना डाउन आएगा, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमित केस हम देख रहे हैं कि हरियाणा में बढ़ रहे हैं, 50,000 के पार जो है आंकड़ा पहुंच चुका है और ऐसे में लगातार बढ़ रहे संक्रमित मामलों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से बैठक की गई। बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि प्रदेश में अब हर वीकेंड पर शनिवार और रविवार को जो है लॉकडाउन रहेगा। सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी जो बाजार हैं, दुकानें हैं, वो बंद रहेंगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर संक्रमित केस हरियाणा में कितने हैं। कुल केस 53,290 है, एक्टिव केस 8,680 हैं और मौत जो है 597 है। रिकवरी रेट हरियाणा में 82% है, जो कि बेहतर रिकवरी रेट है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सरकार ने ऐसा महसूस किया कि वीकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए, जिसके बाद यह अहम फैसला लिया गया। रिकवरी रेट की बात करें तो करीब 82% रिकवरी रेट है और 44,013 लोग रिकवर हो चुके हैं। 8,000 के करीब फिलहाल एक्टिव केस है जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार की कोशिश यही है कि जब तक दवाई नहीं आ जाती है, वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक एहतियात बरतकर ही कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके। अब हरियाणा सरकार की तरफ से बैठक हुई, जिसके बाद गृह स्वास्थ्य मंत्री जो है अनिल विज, उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने ऐलान कर दिया फ्राइडे को कि वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। पहले दिन मिला जुला असर हमने देखा, दूसरे दिन की हम बात करें, आज की हम बात करें, हालांकि रविवार को वैसे ही लगभग दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन अब जब वीकेंड लॉकडाउन है तो ऐसे में कितना असर वीकेंड लॉकडाउन का देख पा रहे हैं, ये अलग अलग जगह से संवाददाताओं से हम ये जानेंगे, उनसे जुड़ेंगे। हमारे साथ इस बीच संवाददाता बहादुरगढ़ से ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कुरुक्षेत्र का भी रुख करेंगे, जहां से मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबसे पहले ललित, बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें, दिल्ली से लगता इलाका है और बार बार ये कहा गया कि दिल्ली से ही हरियाणा में कोरोना संक्रमण बहुत फैला, लेकिन अब सरकार ने महसूस किया है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए। आज दूसरा दिन है वीकेंड लॉकडाउन का, कितना सख्ती से पालन हो रहा है, कितना असर देख पा रहे हैं? ये तो देखिए बिल्कुल बहादुर ने जो सबसे पहले की दिल्ली से सामने आई थे। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया था कि पूरी सब्जी मंडी को भी लॉकडाउन कर दिया था और अभी तक जो सब्जी मंडी है वह लॉकडाउन है, अभी तक नहीं खोली गई है। और सरकार ने और बैठक कर यह फैसला लिया गया है कि वीकली 2 दिन ऑफ रहेगा और बाजार व सरकारी दफ्तरें बंद रहेंगे। लेकिन पहले दिन तो इसका मिला जुला असर देखने को मिला था, लेकिन दूसरे दिन इसका पूरी तरह असर देखने को मिला। पूरी तरह बाजार बंद है और जो सोशल सर्विस है उसी की दुकानें खुली है, जैसे मेडिकल स्टोर है, किराने की दुकान है, वह खाद्य सामग्री वाले जो होटल वह खुले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस भी लोगों के चालान काट रही है, जो बगैर मास्क के लोग दिख रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन जो शरारती तत्व के लोग हैं, शरारती किस्म के लोग हैं, वह बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। बाजारों में भीड़ देखने को मिलती, रोडों पर ट्रैफिक देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से रोड जो व्हीकल है वह आ रहे हैं और यहाँ पर हर रोज की तरह जो ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो इसका असर कोई मिला है और जो पुलिस प्रशासन वैसे वाहन चालकों से चालान काट रहा है, उसके बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बेखौफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन लोगों से आह्वान कर रहा है, समाज से भी आह्वान कर रहा है कि वह अपने घरों में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानते हैं। और अभी तक झज्जर जिले की बात की जाए तो झज्जर जिले में अभी तक 1,052 केस सामने आए हैं, जिसमें से 252 केस होकर अपने घर आ चुके हैं। 15 की मौत हो चुकी है, 86 केस जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ललित, पुलिस की कितनी मुस्तैदी नजर आ रही है, क्योंकि अभी अनलॉक में हम देख रहे थे इक्का दुक्का जगहों पर ही पुलिस जो है तैनात रहती है और तैनात भी है तो वहां पर सिर्फ बैठे रहते हैं वो, लेकिन अब जब वीकेंड लॉकडाउन लगा है तो पुलिस कितनी मुस्तैद नजर आ रही है और कितना सख्ती से इसका पालन करवाया जा रहा है? आपको बता दूं, सुबह शाम को लोग आपके बताने लोगों की बात कर रही है और महिला ट्रैफिक जो नाका लगाकर वो आपको बात कर रही है और वो बिना किसी काम से घरों से बाहर निकले हैं,
बाजारों में जाकर दुकान चालक दुकान खोले हुए मिलता है, उसके चालान भी काटे गए हैं। और जो नगर परिषद की चेयरपर्सन है शीला गांधी, उनके द्वारा भी लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि वह 2 दिन अपनी दुकान पे बंद रखें और जो सोशल सर्विस है, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, उनकी दुकान खुली रहेगी। लेकिन कुछ दुकान ऐसे भी दुकानदार ऐसे भी हैं जो जो आर्थिकों की धज्जियां उड़ाते हुए उनको चले गए और उनके नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा चालान भी काटा गया है। और उनका कहना है कि अब तो पट्टी पर जो दुकानदारों की जो काम है आने लगा था, लेकिन सरकार द्वारा 2 दिन का दोबारा से लॉकडाउन लगाया है, वह दुकानों के लिए काफी हद तक खराब है, क्योंकि दुकानों का किराया ज्यादा है, 50-50 हजार रुपए है जो मेन रोड तो पे कहीं दुकानें ना हैं। कहीं जो ये वीकेंड लॉकडाउन लगा है, खासतौर पर व्यापारी और दुकानदार इसका विरोध भी कर रहे हैं। मुकेश भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुकेश, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां पर किस तरीके का असर देख पा रहे हैं वीकेंड लॉकडाउन का, और साथ ही साथ क्या यहाँ पर भी दुकानदार व्यापारी विरोध करते हुए दिख रहे हैं, और लोग कितने जागरूक है? क्या उन्हें पता है कि सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है? जी प्रीति, बताना चाहूंगा, जिस तरह से आए दिन जो कोरोना महामारी के केस बढ़ते जा रहे थे, उसको लेकर जो सरकार ने वीकली लॉकडाउन का जो शनिवार और रविवार का जो फैसला लिया कि यानी कि जो दुकान बाजार और जो शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, उसका कुरुक्षेत्र में कल तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा था। दुकानदारों ने ज्यादातर जो अपनी दुकानें सुबह खोल दी थी, परंतु प्रशासन ने जैसे ही सख्ती दिखाई तो उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। आज उसका असर काफी कुछ देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर जो दुकानें हैं वो ज्यादातर बंद है, बाजार बंद है। सिर्फ जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जिस तरह से किराना, सब्जी, फ्रूट या जूस की जो दुकानें हैं, या फिर हलवाई की या फिर दूध की दुकानें, वो खुली हुई है। उसके बावजूद जो अलग से दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद है। परंतु जो आपने जो सवाल किया है, कुरुक्षेत्र के अंदर व्यापारियों ने या किसी दुकानदार ने इसका अगर किसी ने कोई रोष प्रकट नहीं किया, सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है। जी, तो लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि हमारे हित में लिया गया फैसला है, लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। और जींद से संवाददाता अनिल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल कुमार, जींद की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की स्थिति देख पा रहे हैं वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री ने लॉकडाउन को लेकर के आदेश दिए थे कि सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और आम जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बाजार जो बंद रहेंगे, इसको लेकर के अभी तक फिलहाल की अगर शुरुआत से लेकर अभी बात करें तो जो व्यापारियों में और जो प्रशासन के बीच में तालमेल नहीं बन पाया है, व्यापारी काफी नाराजगी जो है सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं, प्रशासन के विरुद्ध दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपने लॉकडाउन जो भी करना है इसका डिसीजन आप समय अनुसार लीजिए, लेकिन उनमें काफी उनका विरोध जो करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ में बगैर अधूरी जानकारी के अनुसार भी अगर देखा जाए तो बाजार जो है कल खुल गया था, और आज देखा जाए तो आज पूरी तरह से जिस तरीके से प्रशासन द्वारा जो अनाउंसमेंट करवाई गई, जगह जगह पर अनाउंस जा करके और माइक से भी आवाज दी गई कि अब दुकानें जो है पूरी तरह से बंद रहेंगी और आम जो जनजीवन की जो दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, दुकानें की दवाइयों की दुकानें हैं, वो खुली हुई है। फिलहाल जो जींद की अगर बात करें तो फिलहाल की जो स्थिति है वो पूरी तरह से जो आदेश दिए गए हैं उनका पूरी तरह से पालना की जा रही है, और जिला प्रशासन द्वारा पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो बगैर मास्क के सड़कों पे जो लोग निकल रहे हैं उनके लगातार चालान जो है प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा यही निकल के आ रहा है, जो व्यापारियों में जो नाराजगी देखने को मिल रही है, पूरे प्रदेश भर से भी खबरें दिख रही है और जींद से भी व्यापारियों में काफी नाराजगी है कि जो भी डिसीजन लिया जाए उसके लिए आप पहले से ही आप सूचित कर दीजिए कि कितना टाइम होगा। लेकिन इसी तरीके से उनको वो कह रहे हैं कि हमारे व्यापार के ऊपर काफी जो है असर पर देखने को मिल रहा है, और इससे आम जनजीवन को भी जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रीति, मैं आपको एक अगर आंकड़ा कर बताना चाहूंगा तो जींद जिले के अंदर फिलहाल जो कोरोना है काफी पीक पे है। जींद जिले में अगर कोरोना के अपडेट की बात करें तो 500 के करीब जो कोरोना पॉजिटिव केस जो है मिल चुके हैं जींद के अंदर, और फिलहाल की अगर जींद के अंदर बात करें तो 100 से ज्यादा केस जो है जींद के अंदर एक्टिव भी है। जी प्रीति। तो इतने ज्यादा मामले जो सामने आ रहे हैं, स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, तो यहाँ पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, साथ ही पुलिस प्रशासन की यहाँ पर एक जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया तो उसका सख्ती से पालन हो। तो इस दौरान जींद में कहाँ कहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पुलिस नाके लगा रही है और साथ ही सख्ती से यहाँ पर जो है दुकानों को बंद भी करवा रही है और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी कर रही है, क्योंकि 21 तारीख को ये फैसला आया और हमने देखा कि शनिवार को ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने बहुत सारी जगहों पर बाजार खुले हुए देखे। लेकिन आज दूसरे दिन, क्योंकि अब बताया कि प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया, तो असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी अगर देखें तो कितनी ज्यादा आज यहाँ पर जींद में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, शहर के अंदर जो जितने भी रास्ते हैं पूरी तरह से हर जगह पुलिस के नाके लगे हुए हैं। जो भी शहर के अंदर जाता है उनको शहर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर कोई काफी जरूरतमंद सामान लेने के लिए जा रहा है, मेडिकल सुविधाएं
के लिए जा रहा है उसके लिए वो जो मास्क का अनिवार्य प्रयोग है उन्हीं को वहाँ पे शहर के अंदर एंट्री करने दी जा रही है, बाहरी व्यक्ति को एंट्री नहीं करने जा रही, क्योंकि इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया था। क्योंकि कल काफी परेशानी प्रशासन को हुई थी, दुकानें बंद करवानी पड़ी थी, दुकानों के ऊपर जा जाके और लोगों को समझाना पड़ा था। आज ये स्थिति नहीं बनी है, आज बिल्कुल पूरी तरह से जो आदेश दिए गए उसकी पूरी तरह से पालना की जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है यहाँ पे मीटिंग भी हुई थी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा 3 जिलों के सीएमओ, डीएसपी और यहाँ पे एसपी की उनकी मीटिंग हुई थी। और जो सैंपलिंग की जो प्रक्रिया वो काफी तेज बढ़ी है। अगर जितने सैंपल ज्यादा लिए जा रहे हैं कोरोना के मामले भी उतने ही ज्यादा निकल के सामने आ रहे हैं। जी, गुरुग्राम से संवाददाता सूरज दोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, कितना असर वहाँ पर देखने को मिला? क्या बाजार पूरी तरीके से बंद है? लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है? देखिए प्रीति, बिल्कुल जिस तरह देखा जाए विकट लॉकडाउन की जो अनाउंसमेंट हो गई थी, हालांकि हरियाणा के जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके कर दिया था कि शनिवार और रविवार 2 दिन बाजार बंद रहेंगे और जितने भी ऑफिस बंद रहेंगे। हालांकि कल पहला दिन था, वहाँ पे कल जो दुकानदार थे अपनी दुकान खोलने के लिए जरूर आए थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दी गई थी। हालांकि लेकिन आज पूरी तरह बाजार बिल्कुल बंद है। आज पूरी तरह की यहाँ पर प्रीति पूरी पालना हो रही है। जितने भी दुकानदार हैं वो बिल्कुल ये जागरूक है और ये कहते नजर आए हैं कि हम सरकार के साथ है और कोरोना महामारी से हर कोई डरता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर लगातार भी लॉकडाउन करे तो हम भी सरकार का समर्थन करते हैं। लेकिन वो ये जानकारी ये भी सामने आई कि लगातार हम जो पालना कर रहे हैं तो उसको सबको जागरूक भी होना चाहिए। लेकिन कुछ दुकानें ऐसी हैं जो बाजार से हटके दुकानें हैं, वो दुकानें बिल्कुल खुली हैं। उनका कहना यही है कि अगर बिल्कुल वीकेंड लॉकडाउन लगा जाएगा तो सभी दुकान बंद होनी चाहिए। हालांकि ये नहीं है कि कहीं दुकान बंद कर दी गई है और कहीं खुली दुकानें हैं। हालांकि पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है और पुलिस ने लगातार राउंड के जरिए अनाउंसमेंट भी करवा दी गई है, अगर कोई दुकान खोलता है तो उसके चालान भी काटे जाएंगे। पूरी जागरूकता गुरुग्राम में देखी जा रही है। लेकिन फिर भी प्रीति बिल्कुल बताना चाहूंगा 24 घंटे में 102 नए मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना ये लगता है कि वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद भी अगर शनिवार को इतने मामले सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि अगर लॉकडाउन जब नहीं था उसके बावजूद भी कम आंकड़े थे, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी आंकड़े का बढ़ना एक गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। वो चिंता का विषय इसलिए है कि विकट लॉकडाउन के बावजूद ये जो व्यापारी मंडल है, जो व्यापार है करने वाले लोग हैं, उनका काम जो ठप तो हुआ है, लेकिन वो इस बात को संतुष्टि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बिल्कुल हम अगर कोरोना महामारी जहाँ फैलती है तो उसको रोकने में बिल्कुल सरकार सहयोग भी देंगे और सोशल डिस्टेंस वो बना के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं कल थोड़ी दिक्कत थी, ये सामने आई थी, लेकिन आज पूरी तरह गुरुग्राम में प्रशासन भी और यहाँ पे दुकानदार भी पूरी जागरूकता के साथ अपना कर्तव्य निभा रहा है और लगातार वीकेंड लॉकडाउन की पूरी पालना यहाँ पर देखी जा रही है। जी प्रीति, तो आज दूसरे दिन हम देख पा रहे हैं कि सभी जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन का पालन हो रहा है। ललित बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी क्योंकि औद्योगिक इकाइयां हैं, तो ऐसे में यहाँ पर क्योंकि भी कहा जाए प्राइवेट और सरकारी दफ्तर सभी बंद है, तो क्या प्राइवेट दफ्तर भी वहाँ पर बंद है? रविवार को सरकारी दफ्तर तो बंद होते लेकिन प्राइवेट खुले रहते हैं कुछ, लेकिन क्या उनको बंद किया जा रहा है इस लॉकडाउन के दौरान? बंद है, सरकारी प्राइवेट सब दफ्तर बंद है। लेकिन जो फैसला जो है आया था कल गृह मंत्री द्वारा, उनमें फैक्ट्रियों का कोई भी दिक्कत नहीं था। जो हर रोज की तरह संडे को दुकान ओपन जो फैक्ट्रियां बंद होती है वही फैक्ट्रियां बंद है और शनिवार को सभी फैक्ट्रियां चालू थी, जिसके कारण जो मजदूर तबके के लोग हैं बसों बैठकर रोड टेम्पो के जरिए अपने काम काज कर रहे हैं, क्योंकि जो आदेश आए हैं उसमें किसी भी फैक्ट्री को बंद करने के आदेश नहीं आए थे। केवल जो दुकानें हैं और जो मेडिकल सेवाएं हैं और जो अन्य है वही बाजारों को बंद किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ फैक्ट्री संचालकों ने अपनी मर्जी से एक आधी फैक्ट्री को बंद किया था, लेकिन अभी जो सरकार ने फैसला लिया है उसमें फैक्ट्री बंद करने का भी कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। जी ललित, बॉर्डर की बात करें क्योंकि दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर यहाँ पर पड़ता है, तो वहाँ पर कितनी सख्ती देखी जा रही है? जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं कोरोना का प्रकोप सबसे पहले दिल्ली के सामने आया था, उसी को देखते हुए होटलों पर भी सख्ताई की गई थी। और जैसे अनलॉक फेज 1 आया उसमें कुछ दिन तक अनलॉक फेज 2 आया, 3 आया, उनमें छूट दी गई थी। लेकिन 2 दिन जो अनलॉक किए दोबारा लॉक किया गया है, जो बाजार बंद किए गए हैं, उसी को देखते हुए होटलों पर कुछ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो MI चौकी है उससे जो तैनात कर दिया गया वहाँ पर और जांच के बाद ही वहाँ अंदर आने किया जा रहा है। और जो भी व्यक्ति अगर बिगैर किसी काम से निकलता है और बिगैर मास्क के आता है तो उसके चालान भी काटे जा रहे हैं और उनको
समझाया भी जा रहा है कि आप अपने घरों से बाहर न निकले और बेहद जरूरी हो तो अपने घरों से बाहर निकले, नहीं तो घरों में रहें और इस कोरोना की चैन को तोड़ने में कामयाब रहें। उसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्व हैं जो घूमते हुए बाजारों में नजर आ रहे हैं और पुलिस उनके पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो आदेश है सरकार के उनकी अवहेलना कर रहे हैं। और पुलिस द्वारा जो सोशल जगह पर जाकर सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए भी लोगों से आह्वान किया जा रहा है। बाजारों में भी जो हर रोज की तरह जो बाजार खुलते हैं सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक जो दुकानें खुलती हैं, उस दौरान भी लोगों के बीच में जाकर उन्हें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कही जाती है, लेकिन उसका असर कुछ देर के लिए दिखाई देता, उसके बाद बाजारों में बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की जाती। इसी को लेकर जो प्रशासन है, तो स्वास्थ्य कहीं ना विभाग कहीं है, यहाँ वह पर भी पुलिस प्रशासन जो है नाकाम होता दिख रहा है कि जब तक पुलिस वहां पर मुस्तैद रहती है तब तक लोग जो है नियमों का पालन करते हैं। सूरज, अगर हम गुरुग्राम और दिल्ली से लगते बॉर्डर की बात करें तो वहां पर लॉकडाउन के दौरान किस तरीके की स्थिति देख पा रहे हैं और वहां पर कितनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है? देखिए प्रीति, बिल्कुल जो जो बॉर्डर है, एनसीआर का जो बॉर्डर है, और वहां पर भी जो पुलिस के कर्मी है मौजूद तो जरूर है, ट्रैफिक के अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन वहां पर इतनी सख्ताई नहीं है क्योंकि जो वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें सिर्फ जो दुकान है उसके आदेश कर दिए गए हैं, जो ऑफिस है उसको बंद करने का आदेश बिल्कुल कर दिए गए हैं। लेकिन जो बॉर्डर है बिल्कुल खुला है, बॉर्डर है, वहाँ पर कोई चीज पर कोई चेकिंग या किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, यानी बिल्कुल आ जाई है। इतना जरूर है कि थोड़ा सा अंतर जरूर यहाँ पर गुड़गांव में देखने को मिला, क्योंकि गुड़गांव साइबर हब है और यहाँ पर फैक्ट्री कंपनियां हैं, लेकिन कर जो आदेश कर दिए गए थे कि प्राइवेट जो ऑफिस है और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, जरूरी जो ऑफिस है सिर्फ ऑफिस खुले रहेंगे। इतना जरूर थोड़ी कमी जरूर आई है ट्रैफिक में, लेकिन जो हालात है वो बिल्कुल सामान्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दिल्ली और जो गुरुग्राम में आने वाला जो ट्रैफिक है वैसे वैसे बना रहा है। हालांकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, आज ट्रैफिक बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कल ट्रैफिक जैसे पहले रोजाना था, डेली का जो था इतना ही सेम का सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन पुलिस के तहत सुरक्षा कर्मी भी तैनात जरूर हुए थे, लेकिन जो वीकेंड लॉकडाउन है उससे जागरूकता यहाँ पर बिल्कुल पुलिसकर्मी फैलाते नजर आ रहे हैं। जो भी गाड़ियां निकलती हैं उसको मास्क पहनने के लिए आदेश किए जाते हैं, अगर जो मास्क नहीं पहनता तो 500 रुपए के चालान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि महामारी को कैसे दूर किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने के पूरे आदेश यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जी अनिल, अब क्योंकि हमने ये शुरुआत हुई है, वीकेंड लॉकडाउन इसी हफ्ते लगा है, अगली बार जब लगेगा तो क्योंकि अब लोगों को जानकारी हो गई है, जागरूक हो गए हैं, तो अगली बार जब लगेगा तो उम्मीद ये की जाएगी कि अगली बार जो है लोग प्रॉपर इसका पालन करेंगे और इसका असर जो है देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, जींद जिले के अंदर जब से शुरुआत में लॉकडाउन की जो घोषणा की गई थी उस टाइम से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो अभी देखो जो लॉकडाउन का जो पीरियड रहा था उसमें जींद वासियों के, जींद के लोगों ने काफी सहयोग जो प्रशासन का किया था, काफी मुस्तैद के साथ लोगों ने बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले थे, लोगों ने पूरा सहयोग जो प्रशासन ही करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन कल अधूरी जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने दुकानें वगैरह खोल ली थी, बाजार में चले गए थे। एकदम से फैसला लिया गया, उसके बाद जो है लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है मिला जुला असर कल देखा था और आज ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।